सो टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर यूनिट में से। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गाइडेंस एंड कोचिंग जो होती हैं वो इसलिए नहीं होती कि वो आपको ये बताएं कि आपको क्या पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो इसलिए होती हैं कि वो आपको ये बताती हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं पढ़नी या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। सो वील स्टार्ट विद आवर फर्स्ट यूनिट, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। और ये मैंने आपका पूरा यूनिट नहीं लिखा है, बल्कि सिर्फ वो टॉपिक्स लिखे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा ईस्टर्न सिस्टम में भगवद गीता एंड इंटीग्रल योगा, बुद्धिज़्म, सूफिज़्म, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एंड एकेडमिक साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें जनरली यूनिवर्सिटीज़ के नेम या फिर उनके ईयर्स पूछे जाते हैं। देन वेस्टर्न की बात करें तो आपको थोड़ा सा ग्रीक फ़िलासफ़र्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। एंड उसके अलावा जो जो भी ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिटिकल, सारे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से जो हमारे मेजर फ़िलासफ़र्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो वुंड, फ्रॉयड, जेम्स और डिल थे, इनके बारे में आपको क्वेश्चंस आते हैं। और थोड़ा नॉलेज का जो ये पैराडाइम्स हैं, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, इन सब पर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड फिर दोबारा हमारा ये भगवद गीता एंड ये वाला पार्ट आ जाता है। सो फर्स्ट यूनिट में आपका ये सब चीज़ें मेजरली इम्पॉर्टेंट हैं। रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप लिटरली कुछ भी नहीं छोड़ सकते। फ्रॉम स्टार्टिंग विद द रिसर्च का मीनिंग, पर्पस, डिमेंशन, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या है, सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मेथड्स क्या हैं रिसर्च के, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल। तो साथ में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव्स, ये सारे मेथड्स आपसे पूछे जाते हैं। एंड स्टैट्स में ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप अपने मास्टर्स में पढ़ते हो। सो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते एंड दीज आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। सो रिसर्च का मैं आपको बोलूँगी कि आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। उसके बाद हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करते हैं। ये हमारा थर्ड यूनिट है, जहाँ पे हम पढ़ते हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन, आइटम राइटिंग, आइटम एनालिसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एरियाज़ ऑफ टेस्टिंग में यहाँ पे हमारे इंटेलिजेंस के टेस्ट आते हैं, जहाँ पे हमारा कैटेल्स का टेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर क्रिएटिविटी का आपसे थोड़ा पूछा जाता है, बट न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट इतने नहीं पूछे जाते। एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी टेस्ट यहाँ पे सारे आपसे पूछे जाते हैं, जो हम अपने पर्सनालिटी वाले चैप्टर में भी कंप्लीट करते हैं। और फिर उसके अलावा यहाँ पे क्लासिकल टेस्ट थ्योरी और आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, ये दो थ्योरीज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजरली इम्पॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देन वी टॉक अबाउट फोर्थ यूनिट हमारा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का। सो इसमें भी मैं आपको बोलूँगी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे जो सेंसेस हैं, जहाँ पे हमारा ईयर का, आई का, विजन, इन सब के स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो पहले इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, बट अब थोड़े से कम हो गए हैं। बट न्यूरॉन से और सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, न्यूरोप्लास्टिसिटी से, यहाँ पे हमारा ब्रेन की एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के स्ट्रक्चर और कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्शन पोटेंशियल इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मेथड्स आपसे पूछे जाते हैं वो मेजरली इन्वेजिव मेथड्स आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नॉन इन्वेजिव में आपसे ईईजी और स्कैनिंग मेथड्स ही पूछे जाते हैं। देन एंडोक्राइन सिस्टम में आपको थर्स्ट, हंगर, स्लीप, ये सब करना है। ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्लैंड्स क्या हैं और कौन से ग्लैंड्स आपके कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ये सारे हार्मोन्स के बारे में पूछा जाता है। एंड लास्ट में हमारा इसका जो पार्ट है जेनेटिक्स का, क्रोमोसोमल एनाटॉमीज़ पूछी जाती हैं, जो हम चैप्टर या यूनिट 9 में भी पढ़ते हैं, डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। एंड ट्विन स्टडीज़ काफ़ी पूछी जाती हैं। सो इसमें भी ऑलमोस्ट सभी आपको पूछा जाता है। देन वी टॉक अबाउट फिफ्थ हमारा यूनिट जो है अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग और मेमोरी का। तो इसमें मेजरली अटेंशन से हमारा सेलेक्टिव या सस्टेन्ड अटेंशन पूछा जाता है। देन मॉडल्स में ब्रॉडबेंट और ट्राइसमैन का मॉडल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अप्रोचेस पूछे जाते हैं, स्टडी
परसेप्शन के गेस्टाल्ट एंड साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस पूछी जाती हैं। देन ये ग्राउंड फिगर, ग्राउंड परसेप्शन, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन कॉन्स्टेंसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कलर परसेप्शन की थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। इल्यूजन्स पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा बार। एंड सिग्नल डिटेक्शन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप लिटरली नहीं छोड़ सकते। इसमें से अधिकतर आपसे चीज़ें इम्पॉर्टेंट ही हैं। देन लर्निंग की अगर हम बात करें तो जितनी भी बेसिक थ्योरीज़ हैं, थॉर्नडाइक, हल, गुथरी, इन सब की थ्योरीज से क्वेश्चंस आते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, रीइंफोर्समेंट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। यू कैन नॉट लीव एनी ऑफ देम। इसके अलावा मेमोरी और फॉरगेटिंग में आपसे इनकोडिंग वगैरह, रिट्रीवल स्टेजेस पूछी जाती हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इन सब के बारे में पूछा जाता है। डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव थ्योरीज़ पूछी जाती हैं फॉरगेटिंग की, लाइक इंटरफेरेंस की, रिट्रीवल, फेलियर एंड डीके, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। फिर आते हैं हम अपने 6th यूनिट पे, जहाँ पे हम बात करते हैं थिंकिंग, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की। तो यहाँ पे जितना भी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे हम बात करते हैं एसोसिएशनिज़म, गेस्टाल्ट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे होती है हमारे ब्रेन में, थिंकिंग की बात करें तो थिंकिंग में आपसे यही पूछा जाता है। उसके अलावा आपसे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के रूल्स और स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा लैंग्वेज में प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत पूछी जाती हैं। देन मेटाकॉग्निशन, और ये तो सिंपल सा, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है, एंड मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के बारे में। देन इंटेलिजेंस में आपसे ये सारी थ्योरीज़ पूछी जाएंगी जो भी दे रखी हैं इसमें। क्रिएटिविटी में मेजरली आपसे टॉरेंस या जेट्जिल्स जैक्सन की थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है, एंड गिलफर्ट की, और साथ ही इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का जो रिलेशनशिप है वो मेजरली पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अपना 7th यूनिट, पर्सनालिटी में आपसे सबसे पहले तो आपको सारी थ्योरीज़ आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑल द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो भी साइको एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, और बाकी के फ्रॉइडियन, नॉन फ्रॉइडियन जितने भी हैं, सबके अकॉर्डिंग आपसे पर्सनालिटी के थ्योरीज़ पूछी जाएंगी। इसके अलावा आपसे मोटिवेशन में पूछा जाता है, मेजरली साइको एनालिटिकल अप्रोच पूछी जाती है आपसे, इथोलॉजिकल एंड एसआर कॉग्निटिव अप्रोच। देन वी कम टू एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर्स क्या होते हैं हमारी, जकरमैन की सेंसेशन सीकिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा जेम्स लैंज और कैनन बार्ड थ्योरी, शैटर एंड सिंगर एंड लजारस की थ्योरी, ये इमोशंस की मेजर थ्योरीज़ हैं, दे आर मोस्टली आस्क्ड। इसके अलावा इमोशनल रेगुलेशन आजकल थोड़ा पूछा जा रहा है, बिकॉज़ ये रिसेंट से एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। सो ये तो खैर इजी टॉपिक है, जहाँ आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह के बारे में पूछा जाता है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट सोशल साइकोलॉजी, तो सोशल साइकोलॉजी में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट यूनिट सबसे पहले तो। दूसरी बात ये कि इसमें आपको सब कुछ ही पढ़ना है, बिकॉज़ यहाँ पे आपसे जो भी थ्योरीज़ हैं या जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी हैं समझने में, तो आपको इनमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। देन ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरवेंशंस की बात करें तो डेवलपमेंट का प्रोसेस पूछा जाता है अधिकतर, कि क्या नेचर है, क्या प्रिंसिपल है। स्टेजेस जो हैं मेनली प्याजे और विगोत्स्की की पूछी जाती हैं, एरिक एरिक्सन या मार्शिया की भी कभी कभार वो पूछ लेते हैं। इसके अलावा थ्योरीज़ पूछी जाती हैं डेवलपमेंट की, लाइक साइको एनालिटिकल थ्योरीज़, बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज़, और मेजरली यहाँ पे एडोलेसेंट डेवलपमेंट की थ्योरीज़ ज़्यादा पूछी जाती हैं। ओल्ड एज वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ओल्ड एज के ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। देन साइकोपैथोलॉजी में आपसे डिमेंशियाज, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, फोबियाज़, और कभी कभार स्लीप डिसऑर्डर्स से क्वेश्चंस आते हैं। एंड साइकोथेरेपीज़ में भी आपको मेजरली ये पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरल थेरेपीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, और फैमिली थेरेपी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जितने भी यहाँ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, वो सारे आपसे पूछे जाएंगे। अब उनके अलावा जो मैंने नहीं लिखे हैं वो उन्हें आप भले ही छोड़ सकते हो, बट दीज आर मेजर टॉपिक्स यू हैव टू कवर। लास्ट हमारा यूनिट आता है एमर्जिंग एरियाज़ का। तो यहाँ पे जेंडर इश्यूज़ में हमारा
जो है फेमिनिज़म पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। एंड पॉवर्टी इज़ मेजर टॉपिक, पॉवर्टी से अधिकतर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। माइग्रेशन इजी टॉपिक है, आप कर सकते हो। और रिसेंट में चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह से और क्या कहते हैं पीस साइकोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वेल बीइंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस यूनिट। हेडोनिक एंड यूडेमोनिक बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स पूछी जाती हैं। रेजिलियंस रीसेंट टॉपिक है। एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ पीटीजी भी पूछा जाता है। एंड हेल्थ की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए। डायबिटीज़ क्या होती है, हाइपरटेंशन क्या है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ क्या होती है, इनके बारे में इतना एक्सट्रीम में नहीं पूछा जाता। एंड उसके अलावा साइबर बुलिंग, पोर्नोग्राफी एंड इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, ये तीनों भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है। एंड दीज वर द मेजर टॉपिक्स जो मैंने आपको अभी बताए, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। तो अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो मैं आपको गाइड करती रहूँगी बीच बीच में। और अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द वीडियो. Do like and subscribe the channel.